तो जी हमारे साथ फिजिक्स के फैकल्टी मौजूद हैं, आदित्य सर मौजूद हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि इस साल पीडब्ल्यू से परसेंटाइल कितने आए हैं हाईएस्ट, एंड लाइक क्या क्या उनका डिटेल्स है। तो सर लाइक तो बताइए इस बारे में। बॉयज में तो टॉपर है जो दियास दत्ता, हम्म, 99.9 परसेंटाइल है। गर्ल्स टॉपर कनिका चंडक है। हम्म। तो इन दोनों ने बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब कि फोकस्ड होकर एकदम प्रिपेयर किया था। और इन्होंने एडमिशन कब करवाया था? इन्होंने एडमिशन अगस्त में करवा लिया था। अगस्त में करवाया था, तो लगभग लाइक मतलब 10 महीना उन्होंने पढ़ाई किया हाँ, था। 10 महीना इन्होंने पढ़ाई किया है, अभी भी चल ही रहा है, जे एडवांस के लिए उन लोग का चल ही रहा है। हम्म। तो हम लोग जानना चाहेंगे ये जो टॉपर्स होते हैं, लाइक जो 99 परसेंटाइल एबव लाते हैं, इनका स्ट्रैटेजी क्या होता है, एंड कैसे वो भी बच्चे ला सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सबसे मेन चीज तो ये है, फिजिक्स में सबसे खास चीज ये ध्यान रखना होता है कि फिजिक्स में आईआईटी जेईई जितना एडवांस क्वेश्चन पूछता है उतना ही बेसिक पे जाता है। जितना एडवांस क्वेश्चन उतना ही बेसिक। तो अगर आप बेसिक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप एडवांस को उसको मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे लैग करवा देगा। और सर लाइक नेक्स्ट ईयर काफी सारे बच्चे जो डिफरेंट तरह के एग्जाम देने वाले हैं, लाइक आपका जेई मेंस हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, एंड बाकी लाइक स्टेट एग्जाम हो गया। अब बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे जो एग्जामिनेशन में क्रैक कैसे कर सको। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज जो अगले साल जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो बोर्ड एंड जेई मैनेज हो नहीं पाता है, तो उसका एक क्या सॉल्यूशन है? उसका देखिए, मेरा ये सॉल्यूशन है, मेरा ये मानना है कि अगर बोर्ड का ये जो सिलेबस है और जेई का सिलेबस है, दोनों सिलेबस को अगर मैच करवाया जाए तो दोनों सिलेबस सेम ही है। ये स्टूडेंट का गलत परसेप्शन बना हुआ है कि बोर्ड को अलग मैनेज किया जाए और जेई को अलग मैनेज किया जाए। सिलेबस सेम है। अब बोर्ड में अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ पूछा जाता है तो जेई में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ही पूछे जाएंगे, फोर्थ लॉ तो पूछे नहीं जाएंगे। तो बस जो बोर्ड है उसी को थोड़ा मतलब बेसिक कंसेप्ट के साथ थोड़ा एडवांस कर लिया जाए तो दोनों एक ही चीजें हैं। सिलेबस में कोई दोनों का डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के लिए काफी टफ करना पड़ेगा, तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो, बस आपको एक स्ट्रेटजी में फॉलो करना पड़ेगा। सो टुडे वी हैव केमिस्ट्री फैकल्टी, तो प्रशांत सर मौजूद है मेरे साथ। तो लाइक इस साल जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम दिए 2023 का, तो सर से डिस्कस करते हैं कितने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लाइक परसेंटेज कितने आते हैं। तो सर अगर यहाँ पे हम देखें जितने बच्चे अपीयर करते हैं लाइक 10 to 12 lakhs अपीयर करते हैं, तो वहां पर अगर देखेंगे तो जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो लगभग 2.5 lakhs के अराउंड होता है। बट हाँ, अगेन अगर हम जेई एडवांस के सिलेक्शन का बात बोले तो वहां पे 10,000 हो जाता है। बट हाँ, अगर एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज में अगर आप देखोगे नंबर तो 40,000 लगभग लोग आईआईटी एनआईटी मिलाकर जाते हैं। एनआईटी आप बोल सकते हो 25-30,000। एंड सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहूंगा, लाइक काफी सारे बच्चे होते हैं जो जी एडवांस पर ही फोकस रहते हैं स्टार्टिंग से कि मुझे जी एडवांस क्रैक करना है। एंड केमिस्ट्री लाइक काफी इजीएस्ट होता है अगर कंपेयर करें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, पर स्टिल कई सारे बच्चे वो उससे स्कोर ला नहीं पाते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या क्या मुझे एक अच्छा स्कोर चाहिए, लाइक जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं जेई मेंस के, तो हाउ दे कैन क्रैक केमिस्ट्री पेपर। सर पहली बात तो ये कि जो भी क्लास में चल रहा है ना, बच्चे को यहाँ पे थोड़ा परसिवरेंस दिखाना होगा। लाइक थ्रू आउट 2 years आपको भागना पड़ेगा, इट्स लाइक मैराथन। तो आपको ये नहीं है कि आप कुछ टाइम पढ़ा अपने फिर बीच में ब्रेक लिया, वो टाइप नहीं चलेगा। प्लस यहाँ पे ये होता है सर कि हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए। आपको सिर्फ हार्डवर्क करते रहोगे काम नहीं होगा। आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पर किस जगह किस एरिया में फोकस करना है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत परेशान करती है लोगों को, तो आप वहां पे ज्यादा फोकस कीजिए जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ना कि उनपे जो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। तो वो चीजों से थोड़ा बचना है। सो वी हैव प्रीतम सर, एंड प्रीतम सर इज फिजिक्स फैकल्टी। तो सर लाइक एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा मैं कि बच्चे फिजिक्स वाला ही क्यों ज्वाइन करें, लाइक बाकी भी इंस्टीट्यूट हो गए लाइक नियर बाई, लाइक कालीघाट में भी लोग मौजूद है, ठीक है, एंड लाइक बाकी इंस्टीट्यूट लाइक पाथफाइंडर हो गए, आकाश हो गए, एंड लाइक काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। देन व्हाट इज द यूनिक थिंग दैट स्टूडेंट मस्ट जॉइन पीडब्ल्यू? देखिए, सबसे पहले पे तो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जब भी कोई स्टूडेंट कहीं ज्वाइन करता है तो उसे कितने डेप्थ पे पढ़ाया जाता है, और जब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ़ आवर्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। जब चीज़ों को हम लोग डेप्थ में पढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स चाहिए होगा। तो हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ़ आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी कई इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। पर सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स है वो बाकी सब्जेक्ट से, बाकी सारे इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट डबल है। और दूसरी बात है कि देखिए, बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स होगा उनको, और डाउट्स के लिए क्या होता है ना, बहुत जगहों पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होता नहीं है कि बच्चे ऑफ सेशन घर पे जाके कैसे डाउट क्लियर करें। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि घर पे जाके बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो इंस्टेंटली वो डाउट क्लियर कर सकता है
जो कि बाकी जगहों पे पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात है कि जैसे हमारे यहाँ पे ना हर एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज है। जैसे फाउंडेशन के फैकल्टीज अलग है, जेई के फैकल्टीज अलग है, नीट के फैकल्टीज अलग है, तो ये मिक्स एंड मैचअप नहीं होता है। तो बच्चे अपने फैकल्टीज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अलग से हमारे पास डाउट कॉर्नर्स होता है, SDCC होते हैं, जो डाउट फैकल्टीज होते हैं उनके साथ बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है, और बच्चा ऑनलाइन डाउट क्लियर भी कर सकता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो जो स्टूडेंट इस बार जेईई मेंस का एग्जाम दिए एंड आपका एग्जाम बाई चांस लाइक आपका क्लियर नहीं हो सका, तो लाइक इसका रीज़न ये होता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों को बार बार रिपीट पढ़ाई कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो डाउट क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ चुके हो कि लाइक मुझे कौन सा चीज़ ज्वाइन करना चाहिए, तो लाइक बिना डिले किए आप लाइक ड्रॉपर हो, लाइक ड्रॉप करना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर फिर से जेईई एग्जाम देना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन दिस सेंटर। सो बता दो, कोलकाता में राइट नाउ भी 2 सेंटर मौजूद है, जो पहला सेंटर पे न्यू टाउन में है एंड सेकेंड सेंटर विद्यापीठ का आपका कालीघाट में है। तो जी बता दो, कालीघाट को जो एडमिशन है क्लोज हो चुका है, सीट्स फुल हो चुकी है, एंड इसलिए एक और सबसे बड़ा सेंटर ओपन होने वाला है जो कि बालीगंज में। तो मैम जरा उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे डिटेल्स। हाँ, आपने जैसे कहा वो सही कहा, कालीघाट सेंटर अभी एडमिशन क्लोज्ड है, इसीलिए हमारा जितना इनफ्लो है, एडमिशन इंक्वायरीज जितने आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव ओपनड अनदर कैंपस इन बालीगंज। और वो कैंपस अराउंड 45,000 स्क्वायर फीट है विथ 3,500 स्टूडेंट कैपेसिटी है। इट्स द लार्जेस्ट सेंटर इन कोलकाता। तो ये कब से एक्टिव हो जाएगी? ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई मिड तक एक्टिव हो जाएंगी। एंड ये ड्रॉपर्स के लिए होगा या सभी क्लास के बच्चे के एडमिशन? सभी क्लास के बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे फाउंडेशन में या सीनियर डिवीजन में एडमिशन लेना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम फॉर द सेंटर। So those who wanted to join PW विद्यापीठ, then you can must join बालीगंज सेंटर। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपको सिंपली न्यू टाउन वाले कैंपस में जा सकते हैं या कालीगढ़ कैंपस में आ सकते हैं, आपका जो एडमिशन है वहाँ पर हो जाएगा। सो टुडे वी हैव स्टूडेंट खुशी, तो ये अभी राइट नाउ फिजिक्स वाला विद्यापीठ ज्वाइन किए, ठीक है, एंड ये क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, इनका CBSE बोर्ड है। तो चलिए इनसे डिस्कस करते एक फीडबैक लेंगे कि अभी तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे विद्यापीठ ज्वाइन किए 1 महीना हो चुका है और अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे जो भी डाउट्स होते हैं, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो हम लोग को करियर ओरिएंटेड हैं और हेल्प करते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो आपका लाइक 10th में तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपको सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा टफ मैथ्स लगता है। ओके, तो कई से वैसे मैथमेटिक्स टफ लगते हैं बच्चों को, तो मुझे ये बताइए जब से आप ज्वाइन किए हो तो मैथमेटिक्स में कितना इम्प्रूव हुआ है, एंड अभी भी क्या आपको उतना ही टफ लग रहा है? नहीं, अभी उतना टफ नहीं लग रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से। और मतलब अभी जो भी सम्स मैं करती हूँ तो उसमें काफ़ी हेल्प भी मिलता है टीचर्स की तरफ से, तो अभी अब तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। आप तो लाइक फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हो, तो क्लास का शेड्यूल क्या है? क्लासेस 10 से 3:45 तक होते हैं। वीकेंड मतलब? हाँ, वीकेंड बैच है, तो सैटरडे संडे। तो मुझे ये बताओ, जैसे आपने यहाँ पर ज्वाइन किया ऑफलाइन सेंटर, ठीक है, तो कभी भी ऐसा लगता है कि ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करने के बाद भी मेरा जो रिक्वायरमेंट है, लाइक जो भी कुछ डाउट्स हो गए, ठीक है, लेक्चर्स हो गए, वो सही तरह से नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको कुछ और रिसोर्सेज की सहायता लेना पड़ रहा है, लाइक यूट्यूब्स हो गया या कोई ऑनलाइन क्लासेस हो गया, ऐसा कभी लगा आपको? ऐसा बात नहीं है, मतलब अगर कभी कभी मुझे घर पे डाउट आता है, तो अगर उस टाइम पे मैं नहीं पूछ पाती हूँ अपना डाउट, तो फिर मेरे को यूट्यूब का नीड होता है। बट वैसे अभी कोई ट्यूशन या कोचिंग से एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सारे टीचर से पूछ लेती हूँ तो आंसर मिल जाता है। तो इन फ्यूचर को क्या करने का मन है? क्लास 10 के बाद कुछ डिसाइड किए हो? हाँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है, सो मेरे को PCM लेना है एज माई स्ट्रीम क्लास 11 में। तो आपको इंजीनियरिंग करना है, तो बता दूं इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि वहाँ पर आपको अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले मैथमेटिक्स देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाता है। सो जी, ये रहा फीडबैक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो डाउट्स है काफ़ी अच्छे तरह से क्लियर होते हैं। एंड इन फ्यूचर लाइक आप सपोज अभी भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप BTech करना चाहते हो, देन आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी हैव वन पेरेंट्स जिन्होंने राइट नाउ अभी फिजिक्स वाला विद्यापीठ में एडमिशन करवाया बच्चे का। तो मैम लाइक जो बच्चा है किस चीज़ का तैयारी कर रहा है? जेईई का तैयारी कर तो रहा आपने एडमिशन कब करवाया?
हम लोग पहले से ही, पहला जब इनका फ़ेज़ 1 चल रहा था तो तभी हम लोगों ने एडमिशन करवा दिया है, क्योंकि तब थोड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा था। मेरे बच्चे ने स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया था, अच्छा रिजल्ट हुआ था, तो उसी दौरान हम लोगों ने करवा दिया है। तो अभी बच्चे 11th में है या 12th में पढ़े? 11th में है। 11th में, जी जी जी। तो आपने लाइक काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जी। तो यहाँ पर क्या लगा कि हाँ मुझे यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए? यहाँ का हमने फ़ीडबैक बहुत सारे पेरेंट्स से भी लिया है, और यहाँ पे आके जो काउंसलर्स हमें जो फ़ीडबैक दिए हैं उसके साथ साथ इनका जो यूएसपी है तो वो हमें बहुत अच्छा लगा है। इनका पढ़ाने का स्टाइल, इनका जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, और डाउट क्लियरेंस सबसे ज़्यादा वो हमें बहुत अच्छा लगा है। अब लाइक कई बार क्या होता है कि सपोज बच्चा कोचिंग जा रहा है, ठीक है, घर वापस आ रहा है एंड स्टिल लाइक डाउट क्लियर हो नहीं पाता है, तो लाइक कभी बच्चा लाइक घर आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं फील लगता है कि मैं जो कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ पर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट ना अभी सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियर हो रहा है कि बच्चे का, तो उनके डाउट सब क्लियर हो जाते हैं बच्चे का। जी जी, यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास में ही तो टीचर्स इंटरेक्टिव करके तो करवा देते हैं। जो भी चीज़ छूट जाता है उसके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है जो SDCC बोल के इनका एक डाउट सेल होता है, तो वहाँ पे बच्चे बैठ के, उनका टाइम टेबल है, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो लोग करवा देते हैं। और फिर भी अगर नहीं हो पाए तो ऑनलाइन एक सारथी बोल के भी प्रोग्राम हमने जाना है, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन में टीचर्स उनका डाउट सॉल्विंग करवा देते हैं। तो अभी आपने एक सारथी का मेंशन किया है, ठीक है, तो सारथी का क्या फीस है, कितने ट्यूशन है वो? सारथी तो इनका इंक्लूडिंग ही है इसी अच्छा। विद्यापीठ में, मतलब वो ऐसे अलग से join नहीं करना है। पड़ेगा? नहीं, सारथी इंक्लूडिंग है, सिर्फ खजाना बोल के कुछ है, वो वाला इंक्लूडिंग नहीं है। बाकी काफ़ी सारे मतलब ऑनलाइन जो बैच है जी। ज्वाइन करते हैं, सारथी अलग से ज्वाइन करना पड़ता है, जी, आई जी। थिंक 5000 है। हाँ। तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो सारथी इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। तो लाइक और कुछ आप डिटेल्स देख रहे हैं सारथी के बारे में, लाइक कब डाउट पूछ सकते हैं? वो आपका इवनिंग में रहता है, इवनिंग टू नाइट स्टडी के लिए बहुत बच्चे जो करते हैं नाइट स्टडी क्लास 12 रात को 12 बजे तक ये अवेलेबल होता है, जितना तक हम लोगों ने जाना है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा चीज़ है जो यहाँ पे ऑफलाइन डाउट्स, क्योंकि देखिए सर बहुत सारे होता है बच्चे लोग ऑनलाइन से ज़्यादा टीचर सामने जब पढ़ाते हैं, सामने जब डाउट क्लियर करवाते हैं, और भी 4 बच्चे भी होते हैं, उनका भी अलग अलग डाउट होता है, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अच्छा, वैसे फीस स्ट्रक्चर कितना लगा आपको, और आपने कितना साल को करवाया, 1 साल करवाया या 2 साल? नहीं, 2 साल का ही करवाया है। फीस स्ट्रक्चर 1,64,000 समथिंग है, 600 समथिंग है। तो उनमें सर हम लोगों का स्कॉलरशिप था, तो बच्चे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप है, तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो 20% स्कॉलरशिप लग के थोड़ा कम हो गया है। और इंस्टॉलमेंट प्रोसेस भी है ECA से, जो बहुत ईजी रहता है हम लोगों के लिए, तो वो हम लोगों ने करवा दिया है। तो ये 20% जो स्कॉलरशिप आपको मिला हुआ ये किस बेसिस पर मिला आपको? स्टूडेंट के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बेसिस में PW SAT एग्जामिनेशन होता है, इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट भी इन लोगों का होता है, तो PW SAT एग्ज़ाम के तौर पे ये लगा है। कैसे बच्चे ऑब्वियसली एग्जाम देना चाहते हैं कि हर कोई चाहते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके, तो ये स्कॉलरशिप कब होता है ये, एंड बच्चे कब दिए थे? मेरा बच्चा तो बहुत पहले दिया था, अभी भी इन लोगों का चल रहा है, तो ये आई थिंक इन लोगों का ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, थोड़ा अभी भी चल रहा है, हमने सुना है जितने तक, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिए। कि वैसे सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो विजिट कीजिए, ये एक नंबर है, कॉल कर सकते हैं, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो जी ये है फीडबैक, ठीक, आपको आई होप आपको समझ में आए जो भी स्टूडेंट पैरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, एंड इन फ्यूचर लाइक कुछ भी अगर डाउट है तो एक नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।